हरे कृष्णा। अक्षय तृतीया के पावन पर्व की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आपके द्वारा किए गए दान, जप और तप का अक्षय पुण्य फल आपको प्रदान करें। और हमें आशा है कि आज के दिन आप वास्तविक धन यानी भगवान की शुद्ध भक्ति अवश्य उनसे मांगेंगे, जिससे कि आज के दिन मिली हुई अक्षय भक्ति का फल अनंत काल तक आपके साथ रहे। अक्षय तृतीया यानी वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, और हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन में जो भी मनुष्य जो कोई भी जप करता है, तपस्या करता है, प्रातःकालीन स्नान करता है और अपनी क्षमता अनुसार दान देता है, उसे अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। ऐसा फल जो कभी भी नष्ट नहीं होता। सामान्य रूप से हम जो भी कार्य करते हैं उसके या तो पाप या फिर पुण्य, ये दोनों में से कोई भी फल हमें मिल जाते हैं और वहीं पर वो कर्म समाप्त हो जाता है। लेकिन अक्षय तृतीया एक ऐसा दिन है जिस दिन किया गया कोई भी धार्मिक कार्य, अनुष्ठान, स्वाध्याय, अभ्यास, साधना, दान और तपस्या, उससे अर्जित किया गया पुण्य फल अक्षय बना रहता है। उसका कभी भी नाश नहीं होता। प्रत्येक जन्म में वो मनुष्य के साथ रहता है। अक्षय तृतीया वाले दिन ही भगवान के परम मित्र सुदामा जी ने भगवान श्री कृष्ण को वो चावल दिए थे और उसके परिणाम स्वरूप भगवान ने उन्हें वैकुंठ की लक्ष्मी प्रदान कर दी थी। तो चलिए आज के इस शुभ अवसर पर हम भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की वही मीठी रस से भरी मैत्री की कथा सुनते हैं, जिसमें भगवान एक मित्र कैसा होना चाहिए उसकी परिभाषा स्पष्ट करते हैं। तो चलिए आज की कथा आरंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण द्वारा कंस का वध करने के बाद मथुरा में चारों ओर शांति फैल चुकी थी। भगवान श्री कृष्ण ने अपने माता पिता वसुदेव और माता देवकी को कारागार से मुक्त करवाया। उन्होंने कंस के पिता महाराज उग्रसेन को भी कारागार से मुक्त करवाया और उसके बाद उन्होंने उनका राज्य अभिषेक किया। अब फिर एक बार संपूर्ण मथुरा मंडल के राजा महाराज उग्रसेन बन चुके थे। कुछ समय बाद कृष्ण और बलराम का उपनयन संस्कार हुआ और उन्हें अभ्यास हेतु गुरु के आश्रम में भेजा गया। वैदिक संस्कारों का पालन करते हुए स्वयं भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी सांदीपनि मुनि के आश्रम में अभ्यास हेतु गए। वहां पर उन्होंने अनेक प्रकार की विद्याएं और कलाएं आत्मसात की। हालांकि भगवान को इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वे स्वयं इन सभी चीज़ों के स्रोत हैं। फिर भी मनुष्य को शिक्षा देने के लिए जब वे धरती पर आते हैं तो वे भी उन सभी वैदिक नियमों का पालन करते हैं जो आदर्श रूप से मनुष्य को करना चाहिए। इसी नियम अनुसार अब कृष्ण और बलराम सांदीपनि मुनि के गुरुकुल में रहते थे। वहाँ पर श्री कृष्ण का एक परम मित्र बना और उसका नाम था सुदामा। सुदामा एक निर्धन ब्राह्मण परिवार से आता था, लेकिन वो अत्यंत सरल हृदय का था और भगवान श्री कृष्ण को ऐसे ही सरल, विनम्र और स्नेही भक्त प्रिय हैं। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण और सुदामा के बीच में गाढ़ मैत्री संबंध स्थापित हो गया। वे दोनों सदैव एक दूसरे के साथ रहते, साथ में अभ्यास करते, साथ में खाते पीते और साथ में ही गुरु की सेवा करते। दोनों ने कुछ समय तक साथ में अभ्यास किया और आखिरकार जब उनका अभ्यास संपन्न हो गया तब समय आया एक दूसरे से विदा लेने का। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को वचन दिया कि उनकी मैत्री सिर्फ गुरुकुल तक सीमित नहीं थी, वो आजीवन उनके साथ रहेगी। जब सुदामा ने श्री कृष्ण के ये वचन सुने तो वे अत्यंत भाव विभोर हो गए। उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे। श्री कृष्ण का इतना प्रेम देखकर सुदामा ने उन्हें गले से लगा लिया और इस प्रकार इतने वर्षों की खट्टी मीठी यादें और प्रेम अपने अपने हृदय में धारण करके कृष्ण और सुदामा दोनों ही चल पड़े अपने अपने रास्ते पर। काल का चक्र घूमता रहा। दोनों ही अब वयस्क हो चुके थे। उन दोनों के अपने अपने परिवार बस चुके थे। श्री कृष्ण अब द्वारिकाधीश बन चुके थे। उनका विशाल परिवार था, 16,108 रानियां और उन सबके 10 संतानें। यदुवंश की कीर्ति पताका संपूर्ण विश्व में फहरा रही थी। इस भूतल पर कोई भी ऐसा नहीं था जो श्री कृष्ण को नहीं जानता था। लेकिन सुदामा कहाँ थे और किस अवस्था में थे?
ये शायद श्री कृष्ण ही जानते थे। अभ्यास पूर्ण होने के बाद सुदामा वापस अपने घर आ गए थे। ब्राह्मण बालक थे, विद्वान थे, तेजस्वी थे, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि दैव हमेशा कृपालु नहीं रहता। सुदामा को विरासत में निर्धनता मिली थी, इतनी निर्धनता कि भोजन के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं था। वस्त्र और आवास की तो बात ही क्या करनी। उनका भी एक परिवार था जिसमें पत्नी थी, संतानें थीं, लेकिन वे सब उस भाग्य के चंगुल में फंसे हुए थे, मजबूर, लाचार और निर्धन। अनेक प्रयासों के बाद भी सुदामा अपने परिवार के भरण पोषण हेतु पर्याप्त धन एकत्रित नहीं कर पाते थे। समय बहुत बदल चुका था, लेकिन एक चीज़ जो अभी भी नहीं बदली थी वो था सुदामा का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम। वे जानते थे कि कृष्ण अब द्वारिकाधीश बन चुके हैं, संपूर्ण ऐश्वर्यों के स्वामी, लेकिन उनके लिए वे मात्र उनके सखा थे। उनके जीवन का एक भी क्षण ऐसा नहीं था जब वे अपने परम मित्र कृष्ण को याद ना करते हो। उन्होंने अपने भाग्य का स्वीकार कर लिया था, लेकिन परिवार ऐसे कहाँ चलता है, और परिवार की चिंता पत्नी को अधिक होती है। तो बस यही विचार करके सुदामा की पत्नी ने एक दिन सुदामा को ये सुझाव दिया, हे स्वामी, आपके मित्र तो स्वयं द्वारिकाधीश है, आप उनके पास क्यों नहीं जाते? अगर आप उनसे बात करेंगे, याचना करेंगे, तो वे अवश्य ही हमारी निर्धनता से हमें मुक्त करवा सकते हैं, हमारी दरिद्रता समाप्त हो सकती है। ये सुनकर सुदामा ने कहा, हे प्रिय, क्या मैं अपने मित्र के पास धन मांगने के लिए जाऊं? क्या मैं इतना निम्न हो चुका हूं? तब उनकी पत्नी ने कहा, नहीं स्वामी, यहाँ पर बात निम्नता की नहीं है, अपितु परिवार को बचाने के लिए उसके संरक्षण हेतु सहायता की है। आप ब्राह्मण हैं, वे राजा हैं, इस नाते से भी आप उनके पास दान मांगने के लिए जा सकते हैं। सुदामा ने फिर से प्रश्न किया, लेकिन मैं अपने मित्र के पास जाकर कैसे कुछ मांग सकता हूँ? तो उनकी चतुर पत्नी ने उत्तर दिया, अगर आप अपने मित्र से नहीं कहेंगे तो और किनसे मांगेंगे? अब सुदामा के पास कोई उत्तर नहीं था, सर पर पारिवारिक जिम्मेदारी थी। उन्होंने अपनी पत्नी की बात मान ली और उन्होंने निर्णय लिया कि वे अपने मित्र कृष्ण से मिलने के लिए अवश्य जाएंगे। लेकिन खाली हाथ कैसे चले जाएं? किसी के पास अगर जाना है तो कुछ ना कुछ लेकर जाना चाहिए, और उनके घर में ऐसा कुछ भी नहीं था जो वे श्री कृष्ण को दे सके। इसका भी समाधान सुदामा की पत्नी के पास था। वे साथ वाले घर में गई, वहाँ से कुछ सूखे चावल, तांदूल लेकर आई, उसे एक छोटे से कपड़े में लपेटा और सुदामा के हाथ में थमा दिया और उनसे कहा, ये लीजिए स्वामी, आप अपने मित्र को इसे उपहार में दीजिए। सुदामा 2 क्षण तक सोचते रहे। संपूर्ण ऐश्वर्यों के स्वामी द्वारिकाधीश कृष्ण को मैं ये सूखे चावल दूंगा? फिर दूसरा विचार आया, लेकिन और कुछ है भी तो नहीं मेरे पास, और क्या ही दे सकता हूँ मैं? ठीक है, जैसी प्रभु की इच्छा। इस प्रकार सोचते हुए, अपने परम मित्र श्री कृष्ण को याद करते हुए वो चल पड़े द्वारिका की ओर। उनके घर से द्वारिका का मार्ग लंबा था। मार्ग पर अनेक पत्थर, कंकर और कांटे थे, लेकिन उनके हृदय में श्री कृष्ण की यादें और उनका प्रेम था। इसलिए वो यात्रा कब पूर्ण हो गई पता ही नहीं चला। कृष्ण को याद करते करते धीरे धीरे सुदामा पहुंच गए श्री कृष्ण के पास, उनकी नगरी द्वारिका में। नगरवासियों से द्वारिका के महल का पता पूछा और ढूंढते हुए धीरे धीरे करके वे उनके महल के बाहर जाके खड़े रह गए। बाहर में द्वारपाल खड़े थे। द्वारपालों से जाकर सुदामा ने विनती करते हुए कहा, हे द्वारपालों, मैं श्री कृष्ण का मित्र हूँ, जाओ अंदर जाकर श्री कृष्ण से कहो कि उनका मित्र, उनका सखा सुदामा ब्राह्मण आया है। ये सुनकर द्वारपाल हंसने लगे। उन्होंने कहा, अरे ओ ब्राह्मण, ये द्वारिकाधीश का महल है और तुम निर्धन, फटे पुराने कपड़ों में आए हुए ब्राह्मण उनके सखा कैसे हो सकते हो? क्या तुम हमारा उपहास उड़ा रहे हो? तब सुदामा ने कहा, नहीं भाई, भाग्य ने मेरा उपहास पहले ही उड़ा दिया है। एक बार जाकर बात तो करके आओ। द्वारपालों को इस गरीब ब्राह्मण पर दया आ गई और वे गए द्वारिकाधीश के पास।
जहाँ पर द्वारिकाधीश अपनी रानियों के साथ बैठे हुए थे। प्रातःकाल का समय था। राजसभा में जाने के लिए बस वे तैयार ही हो रहे थे और एक द्वारपाल ने आकर श्री कृष्ण को सूचना दी। प्रणाम प्रभु, आपसे मिलने के लिए कोई सुदामा ब्राह्मण आया है। वो अपने आप को आपका सखा कहता है। और जैसे ही सुदामा का नाम सुना, भगवान श्री कृष्ण के रोंगटे खड़े हो गए। उनके प्रत्येक रोम कूपों से प्रेम छलकने लगा। आंखों से अश्रु वर्षा होने लगी। वे तुरंत खड़े हो गए। महारानी रुक्मिणी के हाथ में उनका मुकुट था, वो वैसे के वैसे ही थमा रह गया। भगवान का अंग वस्त्र नीचे गिर गया। खुले पैर भगवान दौड़ पड़े अपने मित्र सुदामा को लेने के लिए। मार्ग में उनका पीतांबर कहीं पैरों में फंस रहा था तो कहीं वे टकरा रहे थे द्वार के पास। लेकिन कृष्ण को कहाँ सुध बुद्ध थी। उन्हें तो केवल एक ही शब्द कान में गुंजायमान हो रहा था और वो था सुदामा। मेरा सुदामा आया है, मेरा परम मित्र सुदामा आया है। बस ये सोचते हुए भगवान भागे जा रहे थे, मानो कोई अमूल्य संपत्ति उन्हें मिल गई थी। महल की रानियां उन्हें देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित रह गई। आज तक उन्होंने कभी अर्जुन के लिए या द्रौपदी के लिए भी भगवान को ऐसे दौड़ते हुए नहीं देखा था। तो फिर आज कौन सा ऐसा विशेष अतिथि आया था जिसके लिए भगवान न पैरों में चप्पल पहने न ही पूरे वस्त्र पहने और इस प्रकार पागलों की भांति भागे जा रहे थे। ये सब देखकर रानियां भी ये जानने के लिए उत्सुक हो गई कि आखिर कौन सा मित्र आया है, और वो भी बिना खबर किए। जब तक रानियां सोच रही थी तब तक भगवान पहुंच चुके थे उनके महल के द्वार तक, जहां पर एक बूढ़ा सा ब्राह्मण खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, पैरों में कांटे चुभे हुए थे, उसमें से खून निकल रहा था। उसकी एक हाथ में लकड़ी थी, लेकिन आंखों में आंसुओं के साथ कृष्ण के लिए भर भर के प्रेम था। और वो था कृष्ण का प्रिय मित्र सुदामा। भगवान उसे देखते ही रह गए और जाकर सीधे से उन्होंने उसे गले से लगा दिया। वर्षों से बिछड़े हुए इन दोनों परम मित्रों का आलिंगन संपूर्ण ब्रह्मांड देख रहा था और उनकी प्रेम वर्षा में भीग रहा था। दोनों ही मित्र एक दूसरे से आलिंगन करते हुए अपने अपने अश्रुओं से एक दूसरे को स्नान करवा रहे थे। कुछ समय बाद श्री कृष्ण ने सुदामा को कहा, अरे मित्र, तुम तो मुझे भूल ही गए थे, इतनी देर क्यों लगा दी आने में? सुदामा कुछ बोल नहीं पाए। क्या बोलते? संपूर्ण विश्व के स्वामी लक्ष्मी देवी जिनकी सेवा करती है, वो मुझ जैसे एक निर्धन गरीब ब्राह्मण से मिलने के बाद ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं, मानो वो मेरी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण सुदामा को अपने साथ उनके राजमहल में ले गए। वहाँ जाकर उन्होंने उसके चरण पखारे। त्रिलोकीनाथ ने स्वयं अपने हाथों से अपने मित्र के पैरों से कांटे निकाले, उनके पैरों को साफ किया और फिर संपूर्ण शरीर पर स्नान करवाया। सुगंधित जल से, चंदन से लेप किया और जहाँ जहाँ भी घाव थे वहाँ पर औषधि लगाई। एक अभिषेक भगवान श्री कृष्ण सुगंधि युक्त जल से सुदामा के ऊपर कर रहे थे और दूसरा अभिषेक सुदामा की आंखों से हो रहा था। स्नान इत्यादि संपन्न करके नए वस्त्र परिधान करवा के भगवान सुदामा को हाथ पकड़कर लेकर आए। भोजनशाला में अपने पास बिठाया और रानियों को आदेश दिया कि 56 प्रकार के व्यंजन लाए जाएं। उनके आदेश का पालन हुआ। भोजन की व्यवस्था हुई और अब दोनों मित्र भोजन करने के लिए बैठे थे। लेकिन भगवान को भूख कहाँ थी। वो तो आज खिलाना चाहते थे अपने मित्र को। वर्षों बाद मिले हुए इस अवसर को वे जाने नहीं देना चाहते थे और इसीलिए भगवान ने एक के बाद एक कौर उठाए और अपने मित्र को खिलाने लगे। सुदामा की आंखों से हो रही अश्रु वर्षा अभी भी बंद नहीं हुई थी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि जगत के नाथ स्वामी होकर भी मुझ जैसे तुच्छ ब्राह्मण के लिए इनका इतना प्रेम, अपार करुणा कैसे? आखिर मैंने क्या किया उनके लिए? सिर्फ याद ही तो करता था मैं उनको, लेकिन भगवान के लिए इतना काफ़ी था। एक के बाद एक अनेक प्रकार के व्यंजन भगवान ने सुदामा को खिलाए अपने हाथों से और सुदामा ने अपने हाथों से कृष्ण को खिलाया। आज दोनों की भूख भोजन खा के नहीं मिटी थी,
बल्कि एक दूसरे को खिला के मिटी थी। और इस प्रकार दोनों मित्रों का आदान प्रदान चलता रहा। अंतपुर की सभी रानियां आश्चर्य से ये देखती रही। भोजन समाप्त हो जाने के बाद भगवान ने सुदामा को विश्राम करने के लिए आवास प्रदान किया। जब सुदामा थोड़ी देर बाद विश्राम करके आए तो दोनों ही मित्र बैठकर बातें करने लगे। गुरुदेव सांदीपनि ऋषि की, उनके गुरुकुल के समय की, वहाँ बिताए गए हर क्षण, हर खेल, हर नए पाठ और हर नए दिन की बातें हुई, अच्छी और बुरी, दुखी करने वाली और सुख देने वाली। बातें करते करते अचानक भगवान श्री कृष्ण को याद आया और सुदामा को चिढ़ाते हुए उन्होंने प्रश्न किया, अरे सुदामा, तुम खाली हाथ मेरे पास आ गए? बताओ मित्र, मेरे लिए क्या लेकर आए हो? अब बारी थी सुदामा की। वे थोड़ा संकोच करने लगे, क्योंकि अभी तक जिस ऐश्वर्य का दर्शन वे कर रहे थे अपने आसपास, उसके सामने उनके एक मुट्ठी सूखे चावल, इसकी भला क्या कीमत होगी? यही सोचकर सुदामा अपनी लाए हुए उस पोटली को पीछे छुपाने लग गए। और तभी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें पकड़ लिया। आखिर कृष्ण से कोई भी बात कहाँ छुपी रह सकती है। कृष्ण ने देखा कि सुदामा कुछ पीछे छिपा रहे थे। तुरंत उन्होंने पकड़कर उसे बाहर निकाला। कृष्ण ने देखा, अरे वाह, इसमें तो तांदुल हैं, सूखे चावल। सुदामा, क्या तुम मेरे लिए ये लेकर आए हो? ये कहकर भगवान गदगद हो गए। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें वैकुंठ से भी कोई बड़ी संपत्ति मिल गई हो उपहार में। और फिर भगवान प्रतीक्षा कहाँ करने वाले थे। उन्होंने सीधे ही उस एक मुट्ठी चावल में से चावल के कुछ दाने उठाए और उसको लेकर गए सीधे अपने मुंह में। और इस प्रकार सुदामा की लाए हुए उपहार का भगवान ने अत्यंत प्रेम पूर्वक स्वीकार किया। कृष्ण की आंखें बंद थीं, लेकिन वास्तव में वे सुदामा के भाग्य को खोल रहे थे। श्री कृष्ण ने अपने वैकुंठ की ऐश्वर्य, संपत्ति, लक्ष्मी, धन धीरे धीरे देना आरंभ किया। उसके बाद दूसरी मुट्ठी खाई भगवान ने। देवी रुक्मिणी सामने खड़ी रहकर देख रही थी, भगवान श्री कृष्ण को चावल खाते हुए और अपने वैकुंठ की संपत्ति को जाते हुए। जैसे ही भगवान ने तीसरी मुट्ठी खाने के लिए उठाई, रुक्मिणी देवी ने अत्यंत प्रेम से कहा, प्रभु, कुछ हमारे लिए भी छोड़ दीजिए। और भगवान समझ गए। उन्होंने बचे हुए चावल अपनी रानियों को दे दिए। सुदामा ये देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित रह गए कि जो श्री कृष्ण और उसकी सभी रानियां प्रतिदिन दिन में पता नहीं कितने ही व्यंजन खाते हैं, अलग अलग प्रकार के नवीन मिष्ठान आरोगते हैं, उनको भला इस सूखे चावल में क्या ही स्वाद मिल रहा होगा। लेकिन ये कृष्ण जानते थे कि उसमें जो स्वाद था उस द्वारिका के किसी भी पकवान में नहीं था, और वो था प्रेम और मित्रता का स्वाद, सच्ची निष्ठा और श्रद्धा का स्वाद। इस प्रकार सुदामा कुछ दिन कृष्ण के पास ही रह गए। समय बीतता जा रहा था और एक दिन सुदामा ने श्री कृष्ण से कहा, मित्र, अब बहुत दिन हो गए, अब मुझे जाने की आज्ञा दो। अब मुझे अपने परिवार के पास जाना चाहिए। श्री कृष्ण ने भी उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन सुदामा की हट के सामने श्री कृष्ण ने कुछ नहीं कहा। ना चाहते हुए भी उन्होंने सुदामा को जाने की आज्ञा दी। अपने मित्र को अंतिम बार गले से लगाया और फिर एक बार सुदामा चल पड़े अपने पुराने जीवन में, अपने परिवार के पास। मार्ग में जाते हुए सुदामा सोच रहे थे कि आखिर उन्होंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया होगा जो कृष्ण उनके मित्र बने। इतने वर्षों तक कृष्ण ने इस मित्रता को याद रखा और इतना प्रेम और सम्मान दिया। बस यही सोचकर वे गदगद होते जा रहे थे। अब घर नज़दीक आ रहा था और अचानक उन्हें याद आया, अरे, मैं तो कृष्ण से कुछ मांगने के लिए गया था, लेकिन मैं कुछ बात ही नहीं कर पाया उसके समक्ष। अब घर जाकर पत्नी पूछेगी कि क्या लेकर आए हो, तो मैं क्या जवाब दूंगा? ना तो मैंने कृष्ण से कुछ मांगा और ना ही कृष्ण ने मुझे कुछ दिया। इस प्रकार सोचते हुए सुदामा अपने घर के पास पहुंच गए, जहाँ पर उनकी पुरानी फटी हुई, आधी टूटी हुई झोपड़ी थी। लेकिन आज वे कुछ असमंजस में फंस गए थे। मार्ग वही था, स्थान भी वही था, गांव भी वही था, लेकिन उनका घर नहीं दिखाई दे रहा था। न उनकी पत्नी दिख रही थी। उसकी जगह पर अचानक ये बहुत बड़ा महल कहाँ से आ गया?
सुदामा को लग रहा था शायद श्री कृष्ण को याद करते करते वे किसी और जगह पे आ गए थे, इसलिए वे पीछे मुड़ने लगे और वापस जाने लगे। और तभी से पीछे से उनकी पत्नी की आवाज़ आई, स्वामी कहाँ जा रहे हैं? सुदामा ने पीछे मुड़कर देखा तो एक देवी जैसी सुंदर स्त्री खड़ी थी। नवीन वस्त्र और आभूषण पहने हुए युवान दिख रही थी। सुदामा समझ नहीं पा रहे थे और कुछ देर तक तो वो अपनी पत्नी को पहचान भी नहीं पाए। अपने पति के चेहरे पर ऐसा प्रश्नार्थ चिन्ह देखकर उनकी पत्नी समझ गई। उन्होंने पास आकर सुदामा के चरणों में प्रणाम किया और फिर संपूर्ण कथा कह सुनाई। सुदामा की पत्नी ने कहा, हे स्वामी, आपके जाने के बाद आपके मित्र यहाँ पर आए थे। उन्होंने अपने सैनिकों और मंत्रियों को आदेश दिया और ये देखिए, हमारे लिए संपूर्ण नया भवन उन्होंने तैयार करवाया। इतना ही नहीं, उन्होंने हमें ऐसे सुख सुविधा के साधन दिए, धन, ऐश्वर्य और संपत्ति दी जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आज हमारे घर में न अन्न की कमी है, न धन और वस्त्र की। आइए स्वामी, जरा देखिए तो सही अंदर आके। लेकिन सुदामा को देखने का कहाँ समय था। उनके आंखों की वर्षा फिर से शुरू हो गई थी अपने मित्र की इस अनकही उदारता को देखकर। भले ही उन्होंने कुछ नहीं मांगा था, लेकिन कृष्ण तो जगतपति हैं, भगवान हैं, उनसे कहाँ कोई बात छिपी रह सकती है। बिना मांगे ही कृष्ण ने सुदामा को त्रिभुवन का ऐश्वर्य और समृद्धि प्रदान कर दी थी। सुदामा की पत्नी और उनके बच्चे उन्हें नया घर और उनका आवास दिखाने में व्यस्त थे, लेकिन सुदामा वापस चले गए थे उनके मित्र के पास, मन की यात्रा करके कृष्ण के पास, उनके चरणों में उनके गले से लगकर आलिंगन करके रोने के लिए। ऐसा मित्र कहाँ किसी को मिल सकता है कृष्ण के अलावा? बस ये सोचकर सुदामा रोते रहे और उस दिन संध्या हो गई। जिस दिन सुदामा ने श्री कृष्ण को ये सूखे चावल उपहार रूप में दिए थे, वो आज ही का दिन यानी अक्षय तृतीया का दिन था और इसी के परिणाम स्वरूप उन्हें अक्षय धन संपत्ति की प्राप्ति हुई। भौतिक धन संपत्ति तो मिली ही, लेकिन वास्तविक धन भगवान की शुद्ध भक्ति और प्रेम सुदामा को प्राप्त हुआ। और इसीलिए अक्षय तृतीया के दिन जितना महत्व भौतिक चीज़ वस्तुओं की खरीदारी का और उसके पुण्य फल अर्जित करने का है, उससे कई गुना अधिक महत्व आज के दिन तपस्या करने का, भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने का है। आज के दिन अधिक से अधिक मात्रा में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करना चाहिए अपने उस परम मित्र के लिए, कृष्ण के लिए, जो सिर्फ एक सूखे चावल के बदले में आपको अपना संपूर्ण वैकुंठ देने के लिए तैयार हो जाते हैं, ऐसे भगवान के लिए। और यही है वास्तविक अक्षय तृतीया का महत्व, जब हम बिना किसी स्वार्थ के, अपनी इच्छा के भगवान की शुद्ध भक्तिमय प्रेममय सेवा में संलग्न होते हैं। हमें आशा है कि आज की कथा आपको अच्छी लगी होगी। इस कथा के विषय में आपके प्रतिभाव नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। हमारी टीम इस चैनल पर प्रतिदिन हमारे वैदिक शास्त्र और पुराणों से ऐसे ही सुंदर पौराणिक और प्रमाणभूत कथाएं लाने का प्रयास करती है और हमारे प्रयास के पीछे का उद्देश्य एक ही है, हमारी सनातन संस्कृति की सभ्यता और वैदिक ज्ञान को यथारूप में संपूर्ण विश्व में प्रसारित किया जाए। इस कार्य में अगर आप भी हमारा सहयोग देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें आर्थिक रूप से भी सहायता कर सकते हैं। आपके द्वारा दिए गए योगदान से हम अधिक से अधिक लोगों तक इन कथाओं और वास्तविक ज्ञान को पहुंचाने का प्रमाणभूत प्रयास कर पाएंगे। तो चलिए इस अक्षय तृतीया वाले दिन इस अक्षय तृतीया की विशेष कथा को अपने सभी परिवार और मित्रों को शेयर कर देते हैं। इस वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल सब्सक्राइब करते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, आज के दिन ऐसे अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति हेतु प्रयास करते हैं जो कभी भी हमसे दूर ना हो, और वो है परम भगवान श्री कृष्ण का प्रेम और उनकी शुद्ध भक्ति। हरे कृष्ण।